आपको महान आपको आपको सॉरी आपको महान आध्यात्मिक पुरुषों के पद चिन्हों का अनुगमन करना होता है। इसीलिए हम भगवान श्री कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि पूर्णता भगवान है, आपको वेदों के आदेश स्वीकार करने होते हैं और प्रामाणिक गुरु के निर्देशों का पालन करना होता है। तब सफलता निश्चित है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्लोक बारंबार शास्त्रों में कोट किया जाता है। तर्क प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासा वृषीर्यस्य मतं न भिन्नम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां जनो ये न गतः पंथा। तो तत्व समझना, उसका निचोड़ निकालना बहुत बहुत मुश्किल है। अति गुहा है, गुहा अर्थात रहस्य है वो अपने आप में। लेकिन उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हाँ, जनो ये न गतः पंथा। हाँ जन, जो आचार्य गण है उनके चिन्हों का पालन कीजिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो धर्म का जो सार है वो आप अपने आप समझ जाओगे। आपको महान आध्यात्मिक पुरुषों के चिन्हों का अनुगमन करना होता है। इसलिए हम भगवान चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करने का प्रयास कर रहे हैं। यही पूर्णतः भगवान है। आपको वेदों के आदेश स्वीकार करने होते हैं और प्रामाणिक गुरु के निर्देशों का पालन करना होता है। तभी सफलता निश्चित है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अगर हम अपने मन घड़त कुछ कार्य करेंगे तो हमें सफलता बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है भगवान तथा उनकी शक्ति, ये हम लोग कल कवर करेंगे। तो आज हमने देखा इस छोटे से आर्टिकल में, सबसे पहले हम लोगों ने देखा अ, कि परमेश्वर जो है वो चलते हैं भी और नहीं भी चलते हैं। उसके लिए प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया था सूर्य और चंद्रमा का। कि सूर्य चंद्रमा जो है वो हमेशा हमारे साथ साथ चलते हैं लेकिन वो एक ही स्थान पे रहते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो चल रहे हैं लेकिन वो एक ही स्थान पे है। और साथ साथ वो हमारी हर एक गतिविधि को नोट कर रहे हैं, उसका हिसाब किताब रखते हैं। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रभा जी ने यहाँ पे उत्तर दिया था कि चंद्रमा और सूर्य आकाश में स्थिर है, फिर भी वे हमारे साथ चलते प्रतीत होते हैं। के लिए ऐसा संभव है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि भगवान भले गोलोक वृंदावन में निवास करते हो लेकिन उनकी शक्ति के द्वारा, उनकी अलग अलग भिन्न भिन्न शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वत्र मौजूद है। तो कल हमने जैसे चर्चा की थी कि भगवान क्या है? भगवान ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीशिएंट है। और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि आप जो कुछ भगवान को अर्पित करें उसे प्रेम और भक्ति के साथ अर्पित करना चाहिए, विथ लविंग डिवोशनल सर्विस। तभी हमारा भगवान भोग स्वीकार करेंगे। वरना जैसे मैंने एग्जांपल दिया, दुर्योधन ने छप्पन छप्पन भोग भगवान के लिए रखे थे, भगवान ने इसे स्वीकार नहीं किया। और विदुर के घर जाके उन्होंने केले के छिलके स्वीकार किए क्योंकि वो उनको प्रेम से अर्पित किए गए थे। और तो और भगवान प्रेम प्रेमवश होके कभी कभार वृंदावन में पार्टी भी खा लेते हैं क्योंकि उसमें भगवान के भक्तों का प्रेम मिला हुआ होता है। तो इसलिए उसका आस्वादन करने के लिए भगवान रज को भी वृंदावन में खा लिया करते हैं। हमने देखा कि यदि आप वास्तव में भक्त है तो कृष्ण तुरंत आपकी रक्षा करने आएंगे। तो अगर हमें लगता है कि भगवान मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि अभी मैं भक्त नहीं बना हूँ या भक्त बनने की प्रक्रिया में हूँ। और जब मैं अच्छा भक्त बन जाऊंगा तो भगवान खुद ब खुद हमारी रक्षा करने आएंगे। जैसे उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, अजामिल की रक्षा की, विजेंद्र की रक्षा की, सुदामा की रक्षा की, पांडवों की रक्षा की। ऐसे कई कई एग्जाम्पल्स है। जब हम उस स्तर पे आ जाएंगे तो प्रहलाद की रक्षा की, ध्रुव की रक्षा की, ऐसे भगवान हमारी भी रक्षा अवश्य करेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने फिर प्रहलाद और उनके पिताजी का एग्जाम्पल दिया था। तो भगवान इतने कृपालु है, दयालु है, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान एक नया अवतार लेने के लिए भी तैयार हो गए क्योंकि उन्हें अपने भक्तों की रक्षा करनी थी। वैसे भगवान वृंदावन में क्या करते हैं? गोवर्धन पर्वत धारण करते हैं क्योंकि उन्हें जीवासु की रक्षा करनी है।
सो इस प्रकार से भगवान की अलग अलग लीलाएं जो है वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए की जाती है। फिर वो बताते हैं कि परमेश्वर हर वस्तु के भीतर भी है, फिर भी यह हर वस्तु के बाहर भी है। तो ये बात वेदों में लिखी गई है, इसलिए हम उसको एज इट इज मानते हैं। हम उसके ऊपर तर्क नहीं करते हैं, क्योंकि वेदों में जो कहा गया है वो इट इज अ इटरनल ट्रूथ। वो हमेशा सत्य है और स्वयं सिद्ध सत्य है, उसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है या उसके ऊपर तर्क करने की भी आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में स्वयं सिद्ध सत्य है। जैसे उन्होंने एक गणित का एग्जाम्पल दिया था कि 4+4 = 8। ये इट इज अ प्रूवन लॉजिक, इसके ऊपर आपको डिबेट या चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो उस प्रकार से हम लोग देखते हैं। फिर हमने आगे चर्चा की कि वेदों में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति का हड्डी जो है वो अशुभ माना गया है, इट इज कंटामिनेटेड। लेकिन शंख जो है, शंख जो हम भगवान के सेवा में लगाते हैं वो हड्डी से बनता है, तो उसको हम लोग अशुभ नहीं मानते हैं। किसी भी व्यक्ति का मल मूत्र अशुभ माना गया है, लेकिन गाय का मल, गोबर और गाय का मूत्र, गोमूत्र, उसको हम लोग अशुभ नहीं मानते हैं, क्योंकि वो वेदों में लिखा गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है ना। तो क्योंकि वेदों में लिखा है इसलिए हम उसको मानते हैं, और फिर साइंस ने भी अभी तो प्रूव कर दिया है उसमें काफी सारे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं। तो गोमूत्र, गो अर्क, गोबर, ये सब हमारे लिए काफी हेल्दी है। तो ऐसा हम लोग देखते हैं। फिर वो आगे वो श्लोक कोट करते हैं कि गुरु का आदेश अगर हम मानेंगे तो क्या होगा, हमारा काफी सारा समय बच जाएगा, नहीं तो हमें केवल और केवल असफलता प्राप्त होगी। तो ये हमने श्लोक का अभी उच्चारण किया था। पिता प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना अहा जन एन गतासु पंथा। कि हमें, हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, महान वैष्णवों से श्रवण करना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, और उनको जो गुड रहस्य है उसको समझ के अपना जीवन सफल कर लेना चाहिए। तो आज हमने यहाँ तक चर्चा की है, इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग कल के सत्र में 4 बजे देखेंगे। और कल सवेरे के ऊपर भी हम लोग सेशन करेंगे। संडे को करते हैं वैसे, लेकिन संडे को मैं इस्कॉन टेम्पल में जाऊंगा, तो कल हम लोग करेंगे सुबह 9:30 से। तो आप लोग कल सुबह ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। जी। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोल हाँ, समय हो रहा है तो